अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अभी अभी जो गाना आप सुन रहे हैं, इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया है। लता मंगेशकर के इस गाने को गा गा कर अब ये लड़की वायरल हो रही है। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत में गम नहीं मिलते। टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। बिहार और यूपी में तेजी से वायरल हो रही इस गायिका का नाम जूही पांडे है। सिवान की रहने वाली है। लोगों के दिलों पर ऐसे राज कर रही है गाने गा गा कर कि लोग जो एक बार सुनते हैं बस इसके दीवाने बन जाते हैं। छठ माई के करब बरतिया भोरा री में 4 बजे, सैया लेके चलिए माई के बहंगिया भोरा हरी में 4 बजे। ए हो सखी तनि कलशा ले आव, कलशा गंगा जल से भराव, कांच कसैली पान चढ़ाव, आव घी के दीप जलावा। छठ माई के करब बरतिया भोरा री में 4 बजे, सैया लेके चलिए माई के बहंगिया भोरा हरी में 4 बजे। अपने गीतों से दिलों पर राज करने वाली जूही पांडे को हमने अपने ऑफिस बुलाया। गजब कैला तू बन गईला। द देसी अड्डा के ऑफिस में वो आई और जब आई तो उनसे खुलकर बातचीत किया, उनसे जाना कि कैसे उनका सफर रहा और कैसे वो गीतों में अपने आप को समाती चली गई, गीतों को गाती चली गई। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। तो चलिए देखिए, जब जूही पांडे हमारे यहाँ आई और उनसे हमने साक्षात्कार किया, उस समय क्या क्या बातें हुई। जूही पांडे जो सिवान की बेटी हैं
और पूरे देश में अपने गायकी के लिए जानी जाती हैं। जूही पांडे सुर संग्राम के टॉप 10 में भी जा चुकी हैं और अपने गायकी से पूरे देश और समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। तो आज स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जूही जी, आपको हमने अपने स्टूडियो में इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि हम जानना चाहते हैं और ये पूरा लोग जानना चाहता है कि जिस जूही पांडे की आवाज़ को सुनकर आज लोग मदहोश हो रहे हैं और सुनकर जिनके भजनों को लोग आस्था में गोते लगा रहे हैं, आखिर उस जूही पांडे की शुरुआत कैसे हुई? मैं अभी बहुत छोटी थी, स्टैंडर्ड 8 में जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब से मैंने सीखना स्टार्ट किया। और सबसे पहले मेरे भाई हैं आदित्य पांडे, उसको पापा लेके गए थे सिखाने के लिए। मेरे बड़े पापा लगते हैं अनूप कुमार दुबे पप्पू जी, तो उनके पास लेके गए सिखाने के लिए। तो एक बार गुरुजी हमारे यहाँ आए थे द्वार पे हमारे, तो जैसे उधर ही प्रोग्राम था तो बोले कि हम आए तो बोले पापा कि ये भी थोड़ा बहुत गाती है ऐसे ही। तो हमको बोले कि गाओ, कुछ सुनाओ। तो मैं ऐसे सुनाई तो बोले कि इसको आप घर में क्यों रखे, इतना अच्छा गाती, इतनी अच्छी आवाज़ है, इसके लेके आइए। तो पापा बोले ठीक है, हम भी जिद कर रहे थे तो बोले कि लेके चलिए। तो कहे ठीक है, एक बार दिखाने ले चलेंगे तुमको। तो लेके गए, वहाँ दिखाने के लिए लेके गए। लेकिन उसी दिन ना मेरे गुरुजी हमको सिवान में जिला स्तरीय महोत्सव ये होने वाला था, कंपटीशन होने वाला था स्कूली बच्चों का। तो मेरा नाम दे दिए कि राग यमन के लिए ये गाएगी। हम सोच में पड़ गए कि हम कौन सा राग गाते हैं। फिर गुरुजी बोले कि तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सिखाऊंगा तुमको। सच में 1-1.5 महीने में ही वो कंपटीशन होने वाला था और मैंने पूरे ज़िले में टॉप किया क्लासिकल में। तब से पापा को भी कॉन्फिडेंस हो गया और सबको तारीफ़ मिलने लगी सबकी पापा को, तो इसलिए पापा भी मेरा सपोर्ट करने लगे इसमें। तो आपके आगे का लक्ष्य क्या रखी है आपने? आगे का लक्ष्य मेरा ये है कि जैसे इस टाइम भोजपुरी को ना बहुत नीच स्तरीय बना दिया गया है, तो मैं अपने भाषा को मेरे से जितना हो सकेगा, क्योंकि जब शारदा सिन्हा जी, कल्पना जी जब इस चीज़ को, मनोज तिवारी जी जब ये लोग कर रहे थे तो अलग ही माहौल था। अभी फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है बहुत, मतलब लोग भोजपुरी को अलग दृष्टि से देख रहे हैं। जाति को लेकर भी गाना होने लग रहा है, हाँ। सब चीज़ में मतलब हर चीज़ का मतलब उन लोगों को अपने व्यूज से मतलब है, क्या कोई बोल रहा है, क्या कमेंट्स कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके भाषा को लोग कितने गंदे तरीके से दूसरे देश में देख रहे हैं, आपकी वजह से दूसरे जगहों पे देख रहे हैं, इस चीज़ का उनको कोई फ़र्क नहीं है। तो इसके वजह से मैंने सोचा है कि मैं अपने मतलब संस्कृति परंपरा वाले कुछ गाने मेरे से जितना भी हो सकेगा, और मैं अपने दर्शकों से भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अच्छे गाने लेकर के आप सबके समक्ष आऊँ, तो जिस भी न्यूज़ चैनल पे मैं जाती हूँ और जहाँ भी गाती हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि तभी ये संभव हो सकता है। तो जिस तरह का आप सोच रखते हैं उसमें तो व्यूज़ तो आएगा नहीं, क्योंकि व्यूज़ तो आता नहीं है इस तरह के गानों पर। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, मैथिली भी गा रही हैं, इस टाइम ही गा रही हैं वो, और मिथिला के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे बिहार के भी लोग ऐसे थोड़ी हैं कि वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी टाइम्स ऑफ अयोध्या में मैंने इंटरव्यू दिया था, 7 लाख से ऊपर व्यूज़ गए थे, और मुझे लगता है उसमें एक भी कमेंट्स ऐसा नहीं आया था जो गलत आया हो मेरे लिए। तो उसमें सब लोग यही कह रहे थे कि बेटा आप ऐसे ही गाने गाइए, कभी गलत मत गाइएगा, हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, हम लोग आपके साथ हैं। तो इसी तरीके का हम कमेंट्स देखे तो मुझे और भी हौसला बढ़ गया मेरा कि मैं करूँगी, यही करूँगी, चाहे मुझे जितना ही लड़ना पड़े, चाहे जितना मुझे करना पड़े। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मुझे ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं तो देखिए, 2 ही तरह की धारा चलती है, एक या तो अश्लीलता में कूद जाओ या फिर अपने आप को शारदा सिन्हा जैसे बना के रखो कि जीवन के अंतिम समय तक देखिए, कोई भी, तो आप उसमें से कहाँ जाती मैं हैं? एक अध्यात्म से भी जुड़ी हुई लड़की हूँ और मैं भगवान पे भी बहुत विश्वास करती हूँ। मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानती हूँ। मेरे कान्हा जी मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो मैं केवल इसी में कूदना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे यहीं पे नहीं रहना है, मुझे ऊपर भी जाके हिसाब देना है।
भगवान के पास भी हिसाब देना है। तो मैं यहाँ अपने नेम फेम के चक्कर में, ठीक है यहाँ भी लोग तो गाली देंगे ही, यहाँ गाली सुनने को तो मिलेगा ही, लेकिन ऊपर भी तो सुनने को मिलेगा कि तुमने क्या किया नीचे। तो ये मतलब हम अपने दर्शकों को ये वादा कर ले क्या कि जूही पांडे कभी जीवन में अश्लीलता वाले या अश्लील गाने कभी गाएंगी ही नहीं, जीवन कभी में कभी नहीं व्यूज गाऊंगी, के लिए भी नहीं गाएंगी? बिल्कुल नहीं गाऊंगी मैं। अगर इतने साल से मैं स्टैंडर्ड 8 से सीख रही हूँ, अगर मुझे व्यूज के लिए गाना होता तो मैं अभी तक गा चुकी होती बहुत सारे गाने। मुझे लगता है कि जूही पांडे की बातें सुनकर और उनका गीत सुनकर आप भी जूही पांडे के फैन हो गए होंगे। तो जूही पांडे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भोजपुरी सहित आंचलिक गीतों में जूही पांडे एक मुकाम पाना चाहती हैं। तो हमारा भी सपोर्ट है, आप भी सपोर्ट कीजिए। द देसी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को अपना समर्थन दीजिए। नमस्कार।